नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड के लिए इंग्लिश में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। SCHOOL स्कूल यानी विद्यालय। विद्यालय का मतलब हुआ जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल में नहीं जा पा रहे, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा भी आप पढ़ें, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे है PLAY प्ले यानी खेलना। खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से हमारे शरीर का विकास होता है, इसलिए हमें खेलना भी चाहिए। आगे है WORK वर्क यानी कार्य। वर्क का मतलब होता है कार्य। तो बच्चों, जैसे आपको बताया जाता है, जैसे होमवर्क, क्लास वर्क और अन्य कार्य भी इसमें आते हैं। जैसे होमवर्क का मतलब हो गया जो घर पर किए जाने वाले कार्य है। क्लास वर्क जो आपको क्लास में जो वर्क मिलता है आप करते हैं, वो कार्य। कार्य का मतलब होता है काम। और इसे आगे चलते हैं। HAPPY हैप्पी यानी खुश। खुश या प्रसन्न। जो बच्चे पढ़ते हैं, अपना काम समय पर पूरा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और वे खुश रहते हैं। और जो माता पिता का कहना मानते हैं और जो समय पर काम पूरा नहीं करते हैं, तो बच्चों वे कैसे खुश रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए भी हमें हमारा जो कार्य है वो समय पर पूर्ण करना चाहिए। तो खुश का मतलब हुआ प्रसन्न। आगे है RIGHT राइट। राइट माना सही। जो आप वर्क करते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये राइट है, यानी कि सही है। और अगर सही नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है, रॉन्ग। तो आपको यहाँ राइट शब्द का अर्थ देखना है। तो राइट का मतलब क्या होता है बच्चों, सही। आगे है VERY वेरी। वेरी यानी बहुत। जैसे आपको गुड मिलता है, गुड के साथ वेरी जुड़ जाए तो वेरी गुड हो जाता है, यानी बहुत अच्छा। तो वेरी का मतलब बहुत। और नीचे आपको दिया है गुड। तो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। GOOD गुड। गुड यानी अच्छा। तो अब दोनों स्पेलिंगों को जोड़ के देखो, वेरी और गुड दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों, आप ये सब स्पेलिंग है आप पढ़ेंगे। और आगे चलिए। RULE रूल यानी नियम। जैसे आपने सुना होगा, सड़क पर चलने के नियम, कार्य करने के नियम, हर तरह के नियम होते हैं। अगर आप सही समय पर चलते हैं और अपने आप को पाबंद रखते हैं, नियम पर चलते हैं, तो रूल मतलब नियम। आगे GAY गे। गे यानी खुश मिजाज, यानी हमेशा खुश रहने वाला। हमेशा खुश रहने वाला मतलब गे, खुश मिजाज, जिसका व्यवहार हमेशा खुश नजर आता हो। आगे है MIGHT माइट यानी पराक्रम शक्ति।
पराक्रम शक्ति का मतलब होता है कि जैसे साहस वाला काम करने की शक्ति हो। और आइए अब एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो लेसन नंबर 1 है वर्क वाइल यू वर्क। स्कूल यानी विद्यालय। प्ले यानी खेलना। वर्क, वर्क का मतलब क्या हुआ? कार्य। और हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। और राइट का मतलब सही। वेरी का मतलब बहुत। गुड यानी अच्छा। रूल नियम। गे खुश मिजाज। माइट पराक्रम शक्ति। और इसके साथ साथ हमें कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी है। जैसे आपको हमेशा क्लास में बताया जाता है और जैसे आपके मम्मी जी भी बताते होंगे, जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आए उनको प्रणाम करना। और वैसे भी घर पर हमेशा माता पिता को और बुजुर्गों को, दादाजी दादी जी, घर पे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो अपने गार्जियन हैं उनको नमस्कार करना। और जैसे बड़ों से बोलते समय जी लगाकर, बड़ों का नाम लेते समय जी लगाकर बोलना, भैया जी, चाचा जी, ऐसे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अभी हम जो स्कूल में आपको बातें बताई जाती थी उन बातों के आधार पर ही हमें चलना है। और जो माता पिता हैं वो आपको जो कुछ बोले उनका कहना मानना है। तो गार्जियंस, आप भी अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो उन्हें ये आप सुनाएं, उन्हें ये बताएं कि देखो आपकी मैडम ने आपको क्या बताया है, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपना काम है वो सही समय पर करें। हमेशा रूटीन में चलना है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी हम ये 2-3 दिन का काम है वो फिर बाद में कर लेंगे इकट्ठा होने के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम रोजाना करना है। थैंक यू।